एक धन्यवाद। और आशीर्वचन के अगले क्रम में हमारे बीच में आर्ष गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा से आदरणीय श्री आचार्य सत्यव्रत जी आए हैं। उनका पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है और मैं एक आशीर्वचन के लिए उन्हें आमंत्रित करूंगा। 2 मिनट का अपना एक आशीर्वचन हमारे बीच में रखेंगे आचार्य सत्यव्रत जी। ओम ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। ओम इस पुण्य धरा पर, इस पवित्र स्टेज पर, मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन और मेरे समक्ष बैठे सभी भद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति व छोटे प्यारे ब्रह्मचारियों, थोड़ा आने में विलंब हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि रास्ते में थोड़ा सा विलंब हो गया। जैसा कि आपको विदित है कि जो ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो ऋषि दयानंद कृत अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश, जिन्होंने अनेक भटके हुए नौजवानों का मार्ग बदला और उनको प्रशस्त किया कि सच क्या है और मिथ्या क्या है। इस विषय में यदि कोई ग्रंथ है तो मैं मानता हूं कि वो सत्याप्रकाश ही है। जब मैं गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम आया, क्योंकि पृष्ठभूमि मेरी शुरू से एक आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य में एक परिवार से हुआ, तो दादाश्री ने ये सब चीज़ें जो है बचपन में ही बताई थी। उत्सुकता भी बड़ी हुई, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा समझदार या टीन एज से जब बाहर आता है या टीन एज के अंदर रहता है तो अनेक ऐसे मार्ग में अवरोध आते हैं कि भटकने का पूरा एक संयोग बनता है। तो उस संयोग में, उस मार्ग में यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई नौजवान उस ऋषिकृत ग्रंथ को यदि अवलोकन करके उसका अध्ययन कर ले तो समझता हूं मैं कि वो भटक नहीं सकता, वो स्थान मार्ग पर अवश्य जाएगा। और अवश्य ही नहीं, एक दिन उसको यह आभास होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, सत्य क्या है, सही मार्ग क्या है और अवरुद्ध मार्ग क्या है। सत्याप्रकाश का यदि जब हम अवलोकन करते हैं, जितने भी समुल्लास हैं उसमें, चाहे ईश्वर के सोनाम हो, पठन पाठन व्यवस्था हो, राजा प्रजा व्यवस्था हो, आश्रमों की व्यवस्था हो, जैसा भी वर्णन उसमें वर्णित है, प्रत्येक विषय हमारे जीवन से संबंधित है और हमारे जीवन को पग पग पर, प्रत्येक कदम पर हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, यदि वो सही अर्थों में यदि अवलोकित करता है तो वो मात्र सत्याप्रकाश है, जिसको मैंने अनेक बार पढ़ा और जितनी बार भी पढ़ा एक नई बात सीखने को मिली, ये निश्चित बात है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि मैंने 7 बार सत्याप्रकाश का अध्ययन किया और 7 बार मुझे नई चीज सीखने को मिली। ये मैंने खुद स्वयं जो है अनुभूत किया कि वास्तव में एक बार पढ़ने से सही अर्थों में उसका अर्थ नहीं मालूम होगा। आप अनेक बार पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, आपको सच्चाई अपने आप स्वतः ही निकल करके आपके सामने आएगी कि ये विषय वस्तु क्या है, ऋषि कहना क्या चाहते हैं। आप अनेक बार आज उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा ये। लेकिन जिस भी महानुभाव ने जिस प्रकार से
अपने रोजड़ एक व्यवस्था है। मैंने गहराई से तो उसका अध्ययन और नहीं सुना, लेकिन पुनरअपि फिर भी जितना भी मुझे ज्ञान है कि जो ये परंपरा को जो एक चलाया है और प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण से, तो बच्चों के अंदर जो रुचि है वो प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण से ही पनपती है। तो बहुत सुंदर जो है ये अपना योगदान कहिए या शुरुआत कहिए, बहुत अच्छी उत्तमोत्तम है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए और जैसा भी हमसे सहयोग हो वो हम अवश्य जो है अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं आकांक्षा और अपेक्षाओं के साथ में कि हमारा जो कार्यक्रम है वो निर्बाध गति से संपन्न हो और आगे प्रबुद्ध जनों का मैं श्रवण करने के लिए मैं अपने स्वस्थान पर प्रस्थान करता हूँ। ओम धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद। ईश्वर कृपा बनी रहे, आप सबकी शुभकामनाएं रहें, सहयोग रहे, समर्थन रहे, तो इस प्रकार के कार्यक्रम निर्बाध रूप से संपन्न होंगे।